नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। विभिन्न ठाम में सवारी दुर्घटना, 2 गोटे के जान गेल, दर्जनों घायल। डॉक्टर केसी संग भेल समझौता कार्यान्वयन का अविलंब मांग पूरा कर, सरकार संग प्रतिनिधि सभा सदस्य सभक मांग। देशक आर्थिक अवस्था के विषय में सरकार गलत तथ्यांक प्रस्तुत कऽ जनता के गुमराह केने प्रतिपक्षी दल कांग्रेसक सांसद रिजालक आरोप। पाइन जहाज में काज करय वाला नागरिक सभक लेल सीमैन राहदानी के व्यवस्था करबाक सरकार तैयार। यूएई में भऽ रहल एशियन कप फुटबॉल में ईरान आ इराक प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। आब समाचार विस्तार से। प्रहरी संग गोली प्रहार भेला से काल्हि राति रूपन्देही में 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। गश्ती में रहल जिला प्रहरी कार्यालय रूपन्देही के टोली से राति 12 बजे सिद्धार्थनगर नगरपालिका 10 शंकरपुरम प्रहार भेल, जिला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही जनौलक अछि। प्रमुख जिला अधिकारी उदय बहादुर राणा गश्ती में रहल प्रहरी टोली चेक जांच के लेल रोकऽ चाहने मोटरसाइकिल आयल 2 गोटे अचानक गोली चलौने आ प्रहरी से सेहो प्रतिकार कयल गेल गोली प्रहार केला से 1 गोटे के जान गेल बतौलक अछि। भारतीय नंबर प्लेट यूपी 53H2028 के मोटरसाइकिल में आयल ओकरा सबके चेक जांच के लेल रोकला बाद मोटरसाइकिल पाछू बैसल व्यक्ति भागल आ चालक प्रहरी ऊपर गोली प्रहार केने प्रमुख जिला अधिकारी राणा जानकारी देलनि अछि। टिपर ठक्कर देला से महोत्तरी में 1 गोटे बालक के जान गेल अछि। शमसी गांवपालिका 2 परसा में ना 7 ख 6427 नंबर टिपर ठक्कर से स्थानीय 9 वर्षक शेख सदाब के घटना स्थल में जान गेल प्रहरी जनौलक अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला देने जानकारी अनुसार आइ भोरे गौशाला से शमसी दिस जा रहल टिपर बालक सदाब के ठक्कर देने छल। ठक्कर देवे वाला टिपर आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। पूर्वी नवलपरासी के कावासोतु नगरपालिका 3 पुरान कावासोतु बस के ठक्कर से एक मोटरसाइकिल चालक के मृत्यु भेल अछि। डंडा से नारायणगढ़ दिस जा रहल ना 4 ख 7928 नंबरक बस रास्ता क्रॉस करैत काल ना 49 प 2207 मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से ओहि के चालक रौथट गोमरिया के 35 वर्षक डमेंद्र यादव के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में पड़ि कऽ गंभीर घायल भेल यादव के इलाज क्रम में काली गंडकी अस्पताल कावासोती में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। काठमांडू से बर्दिया दिस जा रहल बस धादिंग के बेनी घाटरोरांग गांवपालिका 9 हुगदी पुल में समीप आइ भोरे दुर्घटना भेला से 31 गोटे घायल भेल अछि। अत्यधिक गति में चलल बा 2 ख 4683 नंबर के बस मोड़ में सड़क में उलटला से दुर्घटना भेल, इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी जानकारी देलक अछि। दुर्घटना में 31 गोटे घायल भेल अछि। घायल के प्रहरी उद्धार कर राजमार्ग सामुदायिक अस्पताल मलेखु गजेरू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज भ रहल अछि। घायल में से 1 गोटे के अवस्था गंभीर रहला से और इलाजक लेल काठमांडू पहुंचाओल गेल अछि। गाड़ी में 41 गोटे सवार रहल छल। दुर्घटना बाद किछु देर राजमार्ग अवरुद्ध भेला पर राजमार्ग एखन पुनः संचालन भेल अछि। अखिल नेपाल राष्ट्रीय विद्यार्थी यूनियन अनेरा सोबियू धनुषा जनकपुर धाम में प्रदर्शन केलक अछि। नेकपा सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबियू 4 बुधे मांग राखि प्रदर्शन केलक अछि। विद्यार्थी नेता सब गरीब, जेहनदार, दलित, मुस्लिम, जनजाति लगायत विद्यार्थी के निःशुल्क छात्रवृत्ति देबऽ पड़त, मान्यता नहीं पौने निजी विद्यालय सबके खारिज होबऽ पड़त, सवारी साधन में विद्यार्थी के 50% सहूलियत पाबऽ पड़त आ कक्षा 1 से 12 धरि में निजी विद्यालय सब लैत आयल मनोमानी शुल्क खारिज होबऽ पड़त मांग केलक अछि। अनेरा सोबियू क्रांतिकारी के अध्यक्ष आरपी यादव के नेतृत्व में काल्हि जनकपुर धामक रेलवे स्टेशन से निकलल रैली भानु चौक, जनक चौक, मुरली चौक सहित स्थान में पहुंचल छल। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। सांसद लोकनि समसामयिक आ क्षेत्रगत समस्या के विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करौलक अछि। आइ बैसल प्रतिनिधि सभा बैसारक शून्य समय में सांसद लोकनि डॉक्टर गोविंद केसी संग मांग संबोधन लगायत के विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। सांसद सीता देवी यादव आ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की डॉक्टर गोविंद केसी के स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनल कहैत डॉक्टर केसी संग भेल समझौता कार्यान्वयन क अविलंब मांग पूरा कर सरकार संग मांग केलनि। सांसद कार्की डॉक्टर केसी के मांग संबोधन नहीं भेला पर गंभीर दुर्घटना न्योता देबा कहैत अविलंब मांग पूरा कर सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। सांसद बीना कुमारी श्रेष्ठ आ शशि श्रेष्ठ संसद सचिवालय निजी बैंक नहीं भ सरकारी बैंक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक मार्फत सांसद सचिवालय के खाता संचालन कर मांग केलनि। सांसद लाल काजी गुरुंग समानुपातिक सांसद सबके सरकार विभेद केने कहैत बजट विनियोजन में समान व्यवहार कर सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल देशक आर्थिक अवस्था के विषय में सरकार गलत तथ्यांक प्रस्तुत कऽ जनता के गुमराह रखबाक काज केने आरोप लगौलनि अछि। प्रतिनिधि सभाक आजुक बैसार के विशेष समय में सांसद रिजाल किछु दिन पहिने प्रधानमंत्री से संसद में संबोधन के क्रम में प्रस्तुत भेल जानकारी सब गलत भेल दावी केलनि। देशक आर्थिक अवस्था के विषय में प्रधानमंत्री से संसद में संबोधन के क्रम में देल गेल तथ्यांक पूरे गलत रहल कहत ओ प्रधानमंत्री के अर्थ मंत्रालय से गलत जानकारी देल गेल बतौलनि। प्रधानमंत्री कहने जका देश में शांति सुरक्षा कायम नहीं भेल, आर्थिक विकासक सूचकांक में सकारात्मक परिवर्तन नहीं देखल गेल कहत यथार्थ के स्वीकार कर प्रधानमंत्री के आग्रह केलनि। ओ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लेल सेवा सुविधा बढ़ाकर नया दरबार सृजना कर चाहने आरोप सेहो लगौलनि। सरकार सी मैन राहदानी के व्यवस्था कर लागल अछि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली पाइन जहाज में काज करबाक नागरिक सभक लेल सी मैन राहदानी के व्यवस्था कर लागल जानकारी करौलनि। आइ संघीय संसदक विधायन व्यवस्थापन समिति के बैसार में राहदानी संबंधी कानून के संशोधन आ एकीकरण कर बनल विधेयक 2075 ऊपर के परामर्श में भाग लैत पाइन जहाज में काज करवाला नेपाली नागरिक सभक अभिलेख राख सेहो ई राहदानी देबाक कानूनी व्यवस्था कर लागल स्पष्ट केलनि। प्राप्त त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यसको एउटा लग्नेको एउटा व्यवस्थित अभिलेख चाहिने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय नै त्यो प्रचलनमा छ। हिजो त्यो परिकल्पना थिएन। 2024 सालमा नेपालीहरूले गएर जहाजमा काम गर्लान् सिपिङ कम्पनीमा भन्ने कल्पना हुने कुरा पनि भएन। त्यसलाई चाहिँ अलिकति अपडेट गर्ने ढङ्गले चाहिँ पनि त्यस्तै केही यो अस्थायी राजधानी पनि खास गरेर विदेशमा चाहिँ त्यस्तो गर्नुपर्ने यस्ता केही कुराहरू र खास गरेर चाहिँ दण्ड सजाय अनि राजधानीको रङ ढाँचा आदि इत्यादि कतिपय कुराहरूलाई पनि खुलाउन सक्ने हामीले चाहिँ यो व्यवस्था गरेका छौँ र सकेसम्म अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता सुहाउँदो होस्। हाम्रो पासपोर्ट चाहिँ यद्यपि पासपोर्टको गरिमा त्यो देशको आर्थिक अवस्था उसको बोक्ने क्षमता त्यहाँका नागरिकहरूको व्यवहार त्यसले परराष्ट्र मंत्री गेवाली राहदानी दुरुपयोग होबा नहीं देबा विद्युतीय राहदानी के सेहो व्यवस्था कर लागल बतौलनि। राहदानी देशक प्रतिष्ठा संग जुड़ल डॉक्यूमेंट भेला से एकर स्तरोन्नति के काज करबाक मंत्री गेवाली के योजना रहल अछि। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी मारवाड़ी समुदाय समाज सेवा के क्षेत्र में पहुंच कहत आयल योगदान के खुलकर प्रशंसा केलनि अछि। राष्ट्रपति भण्डारी नेपालक सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रक विस्तार में मारवाड़ी समुदाय महत्वपूर्ण योगदान देने सेहो स्पष्ट केलनि। मारवाड़ी महिला मंच काठमांडू से आई काठमांडू में आयोजित रजत जयंती महोत्सव कार्यक्रम के संबोधन करे तो अपने साधन स्रोत जुटाकर मारवाड़ी समुदाय समाज सेवा के क्षेत्र में देने योगदान से प्रेरित भकर परोपकार के क्षेत्र में एखनो धरि सक्रियता के संगई योगदान देव सेहो समाजक विभिन्न क्षेत्र के कार्यरत सामाजिक संघ संस्था सबके आग्रह केलनि। भविष्यमा सेवा समिति आबद्ध संस्थाहरूको अग्रसरतामा महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरूमा सेवा शिविर स्थापना गरी तीर्थालुहरूलाई खानेपानी भोजन र औषधि उपलब्ध गराउँदै आउनु खुसीको विषय हो। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान कार्यक्रम, गरिब तथा जेहेन्दार छात्र छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान लगायतका रचनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नु पनि असाध्यै खुसीको र महत्त्वको कार्य हो। धर्मशाला सञ्चालन गरी स्वदेशी तथा विदेशी तीर्थयात्रीहरूलाई सुपथ मूल्यमा आवास सुविधा उपलब्ध गराउँदै आउनु। राष्ट्रपति भण्डारी तीर्थयात्री सबक लेल निःशुल्क भोजन पाइन दवाई इलाज करबाक मारवाड़ी समुदाय पुण्य कमाउने सेहो बतौलनि। संघीय संसदक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति भक्तपुरक चांगू नारायण स्थित नेपाल इंजीनियरिंग कॉलेज में भेल अनियमितता के विषय में तत्काल छानबीन कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि। समिति के आइसिंग दरबार में बैसल बैसार उपसमिति पेश केने अध्ययन प्रतिवेदन अनुमोदन करत ओई कॉलेज में भेल अनियमितता के विषय में तत्काल छानबीन कर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के निर्देशन दिलक अछि। समिति के सदस्य योगेश भट्टराई संयोजक तथा उमेश श्रेष्ठ आ हित बहादुर तामाङ सदस्य रहल उपसमिति ओई कॉलेज में व्यापक अनियमितता भेल निष्कर्ष सहित के प्रतिवेदन बैसार में पेश केने छल। ओई प्रतिवेदन के अनुमोदन करत ओई कॉलेज में भेल अनियमितता के विषय में छानबीन कर तत्काल मंत्रालय के सहसचिव के नेतृत्व में छानबीन समिति गठन कऽ काम कार्यवाही आगा बढ़ाब शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के निर्देशन दिल गेल समिति के सभापति जयपुरी घरती मगर जानकारी दिलनि। विषयमा मान्य योगेश भट्टराईले भनिसक्नुभयो, अरू धेरै विषयमा अहिले नचलाऊ, यो फेरि छानबिन भएर आउँछ।
आइसकेपछि यताबाट केही उ रहेछ भने फेरि हामी नानीहरूले सोचौँला। अहिलेलाई शिक्षा मन्त्रालयले यो तुरन्तै कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी निवेदन दिन्छौँ र यो प्रतिवेदनमा एउटा पुऱ्याइदिन। त्यो मलाई प्रतिवेदन पुऱ्याउँदाखेरि यो सहितको डकुमेन्ट जति यहाँ संश्लेषण भएको छ यो डकुमेन्ट सहित पुऱ्याइदिन पनि म अनुरोध गर्छु, सचिवालयलाई निर्देशन गर्छु। दोस्रो कुरा त्यो डकुमेन्ट एक डकुमेन्ट यहाँ फाइल गरेर पनि यो हाम्रो सचिवालयमा राख्नको लागि म निर्देशन दिन्छु। उपसमिति तैयार केने प्रतिवेदन में ओई कॉलेज में करोड़ों के भ्रष्टाचार देखल गेल लिखल है। नेपाल इंजीनियरिंग कॉलेज भक्तपुर जिला प्रशासन कार्यालय में 2060 साल भादो 4 गते सामाजिक संस्था के रूप में दर्ता कयल गेल उपसमिति के प्रतिवेदन में उल्लेख है। पोखरा विश्वविद्यालय से संबंधन पाउने 174 रोपनी सार्वजनिक जमीन में ओई कॉलेज के संरचना निर्माण कयल गेल है। 2000 से बेसी विद्यार्थी अध्ययन कर रहल ओई कॉलेज में भ्रष्टाचार छानबीन कऽ दोषी के कार्यवाही कर शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सरकार के निर्देशन देलक अछि। यूएई में भ रहल एशियन कप फुटबॉल में ईरान आ इराक प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश केलक अछि। समूह डी में रहल दुनू टीम लगातार 2 खेल में जीत निकालैत प्री क्वार्टर फाइनल की यात्रा तय केलक अछि। आब ई दू बीच खेलक नतीजा से समूह के विजेता निष्कर्ष लागत। शनि दिन भेल दोसर खेल में इराक यमन ऊपर 3-0 के जीत निकाला सफल भेल अछि। इराक के जीत में शुरू से यमन ऊपर हावी देखल गेल 11 मिनट में अग्रता बनौने छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। विभिन्न ठाम में सवारी दुर्घटना, 2 गोटे के जान गेल, दर्जनों घायल। डॉक्टर केसी संग भेल समझौता कार्यान्वयन का अविलंब मांग पूरा कर सरकार से प्रतिनिधि सभा सदस्य सभक मांग। देशक आर्थिक व्यवस्था के विषय में सरकार गलत तथ्यांक प्रस्तुत कर जनता के गुमराह केने प्रतिपक्षी दल कांग्रेसक सांसद रिजालक आरोप। पाइन जहाज में काज करय वाला नागरिक के लेल सीमैन राहदानी के व्यवस्था करबाक सरकार तैयारी। यूएई में भ रहल एशियन कप फुटबॉल में ईरान आ इराक प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। बेस अपन समाचार एखन लायत पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।